नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी एक धनवान व्यापारी की है। जिस व्यापारी का कारोबार बहुत बड़ा था, उसने नगर में अपना एक आलीशान महल भी बनवा रखा था। वह व्यापारी किसी पर भरोसा नहीं करता था, इसीलिए वह अपने व्यापार के सिलसिले में खुद ही यहाँ वहाँ जाता और पैसे का लेन देन खुद ही किया करता। वह अपना एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने देता। वह व्यापारी था तो बहुत अमीर आदमी, लेकिन अपने दरवाजे पर किसी अतिथि का सम्मान नहीं करता था। कभी किसी धर्म कर्म में अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। अपने अलावा वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन वह व्यापारी अपने महल के सामने बैठा हुआ था। शाम का समय था। एक बूढ़ा आदमी अपने साथ एक 4 साल के बच्चे को लेकर उधर से गुजरा और वह व्यक्ति उस व्यापारी से कहने लगा, साहब, अगर आप कहें तो मैं आज की रात आपके यहाँ ठहर जाऊँ। वह व्यापारी गुस्से में आकर बोला, तुम कैसी बात कर रहे हो? यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला थोड़े ही है कि तुम जहाँ अपने बच्चे के साथ ठहरने की बात कर रहे हो। वह बूढ़ा आदमी बोला, साहब, मैं आपके महल के अंदर ठहरने की बात थोड़े कर रहा हूँ। मैं तो बस आपके घर के बाहर यहीं अपने बच्चे के साथ सो जाऊँगा और सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। व्यापारी ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए एक आदमी लगाना होगा। वह वृद्ध आदमी बोला, मेरी देखभाल के लिए आपको आदमी लगाने की ज़रूरत क्या है? व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं है? अगर तुम रात में चोरी करके यहाँ से चले गए तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? और हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? उस व्यापारी की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी के हृदय को बहुत आघात पहुँचा। फिर वह अपने बच्चे को लेकर वहाँ से रात के समय अपने घर की ओर चल दिया। फिर पलटकर उसने उस नगर में किसी से रुकने का आश्रय नहीं मांगा। कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन वह व्यापारी अपने घोड़े को लेकर अपने किसी साथी से मिलने दूसरे नगर में गया। वापस आते समय रात हो गई और वह रास्ता भटक गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और जोरों की बरसात होने लगी। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो उस व्यापारी की सहायता करता। जब वह रात के अंधेरे में भटकते भटकते थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इतने में जोरों की आंधियों से पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगी। उस व्यापारी का घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। कुछ देर के बाद जब आंधी और बारिश शांत हो गई तो उस व्यापारी ने देखा कि उसका घोड़ा उससे बिछड़ चुका है। तो वह बहुत चिंतित हुआ। अब उसके पास घर जाने के लिए कोई उपाय नहीं रहा। वह दुखी और निराश होकर रात के सन्नाटे में उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसी समय दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह व्यापारी डर गया, ये सोचकर कि कहीं ये आदमी चोर या लुटेरा तो नहीं, क्योंकि उस व्यापारी ने अपने पास पैसे भी ले रखे थे। लेकिन जब वह आदमी व्यापारी के करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाशय, आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हैं और आप बहुत परेशान क्यों लग रहे हैं? फिर उस व्यापारी ने अपनी सारी कहानी उस नवयुवक को बताई। फिर वह नवयुवक व्यापारी से कहने लगा, इस जंगल के किनारे पर मेरी झोंपड़ी है और मैं अपने पिता के साथ अपनी झोंपड़ी में रहता हूँ।
आप हमारे साथ चलिए, हम जो कुछ भी रूखा सूखा खाएंगे आप भी खा लीजिएगा और हमारी झोपड़ी में आराम से सो जाइएगा और कल सुबह होते ही अपने घर चले जाइएगा। उस नवयुवक की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? मेरा घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है। नवयुवक ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सुबह होने के पहले ही आपके घोड़े को ढूंढ कर ला दूंगा। व्यापारी ने कहा, लेकिन इस अंधेरी रात में तुम मेरे घोड़े को कैसे ढूंढ पाओगे? फिर वह नवयुवक बोला, महाशय, मैं इस जंगल के कोने कोने को जानता हूँ। नवयुवक की बात सुनकर व्यापारी के मन को बड़ा सुकून मिला। वह उस नवयुवक के साथ उसकी झोपड़ी में आया। उस युवक ने बड़े आदर के साथ थाली में खाना लाकर उसे दिया। खाना खाकर जब वह व्यापारी सोने के लिए बिस्तर पर गया तो वह नवयुवक एक कटोरा दूध लेकर आया और बोला, महाशय, आप इसे पी लीजिए। व्यापारी ने कहा, यह कैसा दूध है? लड़का बोला, हमारे पास एक गाय है, यह उसी का दूध है। फिर व्यापारी कहने लगा, आओ बैठो, तुम भी दूध पी लो। लड़के ने कहा, पिताजी ने कहा है आज का दूध सिर्फ मेहमान जी को ही पिलाया जाए, हम लोग आज दूध नहीं पिएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा। लड़का कहने लगा, साहब, हम लोग घर आए अतिथि की सेवा करने के लिए अपनी परवाह नहीं किया करते। तुम लोग बहुत अच्छे हो, व्यापारी ने बड़े आदर के साथ लड़के से कहा। फिर वह लड़का बोला, नहीं साहब, अच्छे तो आप हैं जो हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिए हैं। फिर वह नवयुवक व्यापारी के सो जाने के बाद उसका घोड़ा ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और सुबह होने के पहले ही वह घोड़ा लेकर आ गया। जब उस नवयुवक की माँ ने देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो उसने घोड़े को खाने के लिए दाने कूटकर उसके आगे डाल दिया। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाने खा रहा है, तो वह अपने घोड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पास में खड़ा वह नवयुवक उस व्यापारी से कहने लगा, लीजिए महाशय, ईश्वर की कृपा से आपका घोड़ा सकुशल मिल गया है। अगर ये थोड़ा और जंगल के अंदर चला जाता तो शायद शेर इसे अपना शिकार बना लेता। व्यापारी ने नवयुवक को धन्यवाद दिया। तभी उस नवयुवक की माँ दूध से भरा कटोरा लेकर आई और उस व्यापारी को पीने के लिए दिया। दूध पी लेने के बाद व्यापारी ने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की और कहने लगा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। फिर वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए झोंपड़ी के अंदर गया और बोला, पिताजी, मेहमान जी घर जा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कुछ दिन और ठहर जाएं। लड़के ने कहा, मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो नहीं मान रहे। पिता ने कहा, ठीक है, फिर तुम उन्हें कुछ दूर तक छोड़कर आ जाओ। लेकिन पिताजी, जाने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। अपने पिता की बात सुन लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने पिता से बोला तो नहीं, लेकिन उस वृद्ध पिता ने अपने बेटे के प्रश्न को उसकी आंखों में पढ़ लिया और अपने बेटे को समझाते हुए बोला, तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं अपने घर आए इस मेहमान से क्यों नहीं मिलना चाहता हूँ, उसका निरादर क्यों करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, असल में मेरी इस बात में भी इस अतिथि के सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपके इस अनादर में
आदर की भावना को समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? वह वृद्ध पिता कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि एक छोटी सी घटना है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, लेकिन मैं अतिथि महोदय से क्या कहूँ? वृद्ध पिता ने कहा, उन्हें बोल दो, पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, उठ नहीं सकते, उनका बाहर आना मुमकिन नहीं है। नौजुवक ने अपने पिता की कही बात उस व्यापारी को आकर बताई। वह व्यापारी कहने लगा, मैं उस सज्जन पुरुष को देखे बिना कैसे जा सकता हूँ, जिसके यहाँ भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जिस घर में एक अतिथि की सेवा सच्चे मन से की जाती है, जिस घर के लोग दूसरों की सहायता करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, जिस घर की गृहिणी भी एक अतिथि के सम्मान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मैं तुम्हारे पिता को देखकर ही यहाँ से जाऊँगा। नवयुवक ने व्यापारी की बात अपने पिता को फिर जाकर बताई। अब उस वृद्ध आदमी को व्यापारी के सामने आना ही पड़ा। जैसे ही उस व्यापारी ने वृद्ध आदमी को देखा तो तुरंत पहचान गया कि यह तो वही आदमी है जो कुछ वर्ष पहले मेरे महल के सामने अपने साथ एक बच्चे को लेकर आया था और एक रात रुकने के लिए मुझसे आश्रय मांग रहा था और मैंने इसे चोर कहकर भगा दिया था। मैंने कितना कठोर व्यवहार किया था इसके साथ, और आज इसी वृद्ध आदमी के पुत्र ने मेरे साथ कितना उत्तम व्यवहार करके कितनी महानता का परिचय दिया है। फिर उस व्यापारी ने वृद्ध आदमी से पूछा, क्या यह वही बच्चा है जिसे तुम उस दिन मेरे घर लेकर आए थे? जैसे ही उस वृद्ध आदमी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, वह व्यापारी सोचने लगा, काश मैं उस दिन इस वृद्ध आदमी को अपने घर पर एक रात रुकने का आश्रय दे दिया होता। फिर वह व्यापारी दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध पुरुष से क्षमा मांगने लगा। वृद्ध आदमी ने कहा, आपको क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं तो बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना को याद दिलाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। इससे आपको बहुत दुख हुआ है, इसलिए माफ़ी मुझे आपसे मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहते हुए वह व्यापारी उस वृद्ध पुरुष के चरणों में गिर पड़ा। उस व्यापारी को एहसास हुआ कि इस बूढ़े आदमी की झोंपड़ी शायद मेरे महलों से भी ऊंची है, क्योंकि इस झोंपड़ी में मानवता का निवास है और इस झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से कई गुना बड़ा है। जब वह व्यापारी अपने घर लौटा तो उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उस दिन के बाद वह अपना काफ़ी समय और धन दीन दुखियों की सेवा में खर्च करने लगा। मित्रों, एक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सेवा का भाव हो। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।